मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे, मेरे प्यारे से बच्चे। जो तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है, जो तुमसे इतना गलत व्यवहार कर रहा है, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा था, आज वही इंसान मेरी चौखट पर केवल और केवल तुम्हारे लिए आया था मेरे प्रिय। और उसने जितने सारे बुरे कर्म किए हैं, उन सारे बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहा था मेरे प्रिय। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने आज तक जितनी भी भूल की है अपने जीवन में, उसे उन सारी भूलों का एहसास जो हो रहा है, वह उन सारी भूलों के लिए तुमसे क्षमा मांगने आया है। वह मुझसे भी क्षमा मांग रहा है मेरे बच्चे। वह मुझसे कह रहा था कि मैं उसे बहुत प्रेम करता था और आज भी करता हूँ। जो लोगों से देखा नहीं गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे रिश्ते को देखकर अच्छा महसूस नहीं करते थे। वह हमें जलन की भावना से देखते थे। वह हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत सारे जाल बुने मेरे प्रिय, और वह उनकी बातों में भी आ गया। लेकिन मेरे बच्चे, उसने उनकी बातों में आकर इस रिश्ते को तोड़ने का प्रयास तो किया। उनके साथ मिलकर उसने भी इस रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत सारे जाल बुने, लेकिन वह स्वयं ही आज उसी जाल में फंस चुका है मेरे प्रिय। क्योंकि वह जिस व्यक्ति के पास तुम्हें समझ कर गया था कि तुम्हारे जैसा ही वह व्यक्ति है, तुम्हारे जैसा ही प्रेम वह देगा, तुमसे अधिक देगा, तुमसे अधिक उसे समझेगा, उसके साथ रहेगा, जीवन भर साथ रहेगा, आज उसने भी उसका साथ छोड़ दिया है। इसीलिए तो वह इतना विलाप कर रहा है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जिसके पीछे मैं भाग रहा था, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और जो मेरे पास था उसको तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से गंवा दिया। और मेरे प्रिय, इन्हीं सारी बातों को सोचकर वह विलाप कर रहा है, और उसके विलाप को सुनने वाला भी कोई नहीं है। तुम ही तो थे जो उसके सारी बातों को सुनते थे, उसके विलाप को सुनते थे, उसके सुख दुख में उसके साथी होते थे, हमेशा उसका साथ देते थे। और आज उसकी हालत देखो, ऐसी हो गई है कि ना वह घर का रहा और ना ही घाट का। जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, अपने होने का नाटक किया करते थे, जो जताते थे कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, आज उन्होंने भी उससे नाता तोड़ लिया है मेरे प्रिय। मेरे प्यारे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, जितना भी गलत किया है, उन सारी चीज़ों की अनुभूति उसे धीरे धीरे होनी शुरू हो चुकी है। उसे समझ आने लगा है कि उसने कैसी गलती कर दी। वह इस चीज़ को भी समझ पा रहा है कि जो कर्म मैंने उस समय किए थे, जैसा व्यवहार मैंने अपने उस सच्चे भोले प्रेमी के साथ किया था,
आज उन्हीं सब का दंड तो मैं भोग रहा हूं। मेरे बच्चे, वह धीरे धीरे सारी चीजों को समझ रहा है। उसकी आंखों के सामने वह पुराने सारे दृश्य नजर आ रहे हैं। वह उन सारी बातों को याद कर रहा था जब तुम उसके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और आज उसकी हालत वैसी ही हो गई है। तब उसे तुम्हारा दर्द समझ में आ रहा है, उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आज वह मेरी चौखट पर आकर अपने द्वारा किए गए उन सारे गुनाहों की माफी मांग रहा है। मुझसे बार बार केवल प्रार्थनाएं कर रहा है कि जिन कष्टों को मैं भोग रहा हूं, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, उन सारे कष्टों को क्या आप कम नहीं कर सकते हैं? मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता कि यदि उसने तुम्हें एक आंसू दिए हैं तो उसे तो 10,000 आंसू प्राप्त होने ही हैं। उसे 10 गुना दंड अधिक मिलना है। तुमने तो इतने कष्ट भोगे, इतने रोए हो तुम, इतने बिलखे हो तुम, इतना तड़पे हो तुम, इतना गिड़गिड़ाए हो, तुम्हारा इतना अपमान किया गया है। तुमने तो भी बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया है, तो आज उस पर बीत रही है तो उससे क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? क्योंकि तुम्हारी हर चीज़ों का 10 गुना लौटाया है मैंने उसे। तुमने जितने दर्द देखे थे, जितने आंसू देखे थे, उन सारी चीज़ों का 10 गुना उसे प्राप्त हो रहा है। इसीलिए उससे यह सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वह बार बार यही कह रहा है कि मेरे जीवन में जो तूफान आ चुका है उसे प्लीज़, उसे कृपया करके आप रोक दीजिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उसने जो गुनाह किया था वह क्षमा करने योग्य बिल्कुल नहीं है। उसे उन सारे कर्मों की सजा तो भुगतनी ही होगी, चाहे आज चाहे कल, और वह आज ही भोग रहा है उस कर्म को। वह तुम्हें भले ना दिखाए, किंतु वह इस समय जिस तकलीफ से गुजर रहा है वह केवल मैं ही देख रहा हूँ। वह जितना तड़प रहा है वह केवल मैं ही देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, उसे इस बात का अनुभव हो चुका है, उसे पता चल चुका है कि उसने एक पवित्र आत्मा का, एक सच्ची हृदय वाले व्यक्ति का, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसका दिल दुखाया है, तो भयानक दंड तो भोगना ही होगा। मेरे प्रिय, मैंने देखा है, मैं भली भांति जानता हूं कि उसने तुम्हें कितनी पीड़ा दी है, कितने कष्ट पहुंचाए हैं तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को। तुम्हारे साथ रहते हुए भी उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। किसी अन्य को अपने हृदय में जगह देने की कैसे सोच लिया? एक बार वह तुमसे कह देता कि अब हम साथ नहीं रह सकते, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारी सहमति होती तो तुम सहमति देते, नहीं तो धीरे 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 सारी चीज़ों को कम करते 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 जब एक दिन तुम्हें भी उस चीज़ का एहसास हो जाता तो एक दूसरे को अपनी सहमति के अनुसार छोड़ देते। यूँ अचानक किसी को छोड़ देना, किसी को इतना प्रेम देकर अचानक धरती पर पटक देना तुम्हारे लिए कितना कष्टदायी रहा होगा, यह मैं समझ सकता हूँ। और इन्हीं सभी चीज़ों के कारण तो उसे दर्द सहना पड़ रहा है और इतनी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है मेरे प्रिय, क्योंकि तुमने भी इन सारी चीज़ों को झेला है। लेकिन मेरे प्रिय, अब तुम अपने जीवन में खूब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे खुशियाँ आने का समय आ चुका है, तुम्हारे खुश रहने का समय आ चुका है।
क्योंकि अब तुम नहीं, वह रोएगा जिसने तुम्हें इतना रुलाया था, जिसके पास वह तुम्हें छोड़कर चला गया था, जिसे वह अपना सर्वस्व मानने लगा था और तुम्हें छोटी छोटी बातों पर रोकने टोकने लगा था, तुच्छ समझने लगा था, हर वक्त तुम में कमियां निकालने लगा था, तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाता था, जिसके लिए तुम्हारा इतना अपमान किया था, वही लोग उसका जीवन खुद ही बर्बाद कर देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। जिसके साथ मिलकर उसने तुम्हें छोड़ने का, तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था, आज वही लोग उसे हर पल नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि एक समय पर वह उससे जो प्राप्त करना चाहते थे वह उससे प्राप्त कर चुके हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत उसे रोकने का प्रयास किया, बहुत उसे मनाने का प्रयास किया, किंतु उसने तुम्हारे ही मार्ग में कांटे बिछा दिए ताकि तुम उस तक कभी ना पहुंच सको। और तुम्हारे जो कर्म थे इतने अच्छे थे कि तुम कभी रुके ही नहीं, सदैव आगे बढ़ते चले गए। लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि वह भले कुछ दूर तक आगे बढ़ा, किंतु वह अब हमेशा के लिए ठहर चुका है, क्योंकि उसका जीवन रुक सा गया है तुम्हारे बिना। तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, इसीलिए तुमने कभी पीछे मुड़कर देखने का प्रयास भी नहीं किया। तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए किसी प्रकार की ईर्ष्या थी ही नहीं, ना ही तुमने अपने मन में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नफरत आने दी उसके लिए। तुमने सदैव उसका अच्छा ही चाहा। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि वह किस हाल में होगा, क्या वह आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, क्या आज भी उसे मेरी याद आ रही होगी। तुम्हारा ध्यान इन सारी चीज़ों पर था। तुमने कभी उससे बदला लेने का सोचा भी नहीं, तुमने उसका कभी भी बुरा नहीं चाहा, गलत नहीं चाहा, तुमने हमेशा उसे दुआएं दी। मेरे बच्चे, तुम जैसा बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम इतने भले मानुष हो कि तुम अपने दुश्मनों का भी अच्छा चाहते हो, कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं हो। तुमने हमेशा यही राय रखा है, यही सोच रखी है कि इस संसार में सभी सुखी रहें, कभी किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाए, हमेशा हर किसी को उसका प्रेम प्राप्त हो, सभी सुखी रहें अपने जीवन में। तुमने हमेशा यही कामनाएं की हैं। अपने से पहले तुमने दूसरे लोगों का सोचा है। मेरे प्रिय, प्रकृति का यह नियम है कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना होगा, भरना होगा। संसार के जितने भी जीव हैं वह सभी मेरी संतान है और मैंने सबसे प्रेम किया है और सबसे प्रेम करता भी हूं। लेकिन इस संसार में अगर कोई पाप करता है, रास्ता भटक जाता है, धर्म को छोड़कर अधर्म करने लग जाया करता है मेरे प्रिय, तो मुझे उसे समझाना ही पड़ता है, उसे मार्ग दिखाना ही पड़ता है। और मैं उसे सुधरने के बहुत सारे मौके देता हूं ताकि वह एक बार अपने जीवन को मौका दे सके, सुधार सके, अच्छाइयां अपने अंदर व्याप्त कर सके। लेकिन मेरे प्रिय, उसके बावजूद भी, मेरे समझाने संकेत देने के बावजूद भी, यदि कोई इस संसार में पाप का मार्ग, अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम देखना ही पड़ता है। उसके बाद वह चाहे जितना गिड़गिड़ा ले, रो ले, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब समझाने का समय था तब उसे समझाया गया था और वह समझने को तैयार नहीं था, तो उसे उसका परिणाम देखना पड़ रहा है।
मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी बहुत ज़्यादा हठी स्वभाव का है। उसके अंदर इतना जिद है कि मैंने उसे बहुत सारे अवसर दिए कि वह अपने अंदर सुधार लाए, सब कुछ सुधारे, अच्छे मौके दिए ताकि वह सुधार कर आगे बढ़े, तुम दोनों खुशीपूर्वक रहो। लेकिन उसके अंदर इतना अहंकार है कि अहंकार में आकर उसने अपने सारे अवसर को गंवा दिया और इसी अहंकार के कारण तो उसने आज तक केवल सबसे बद्दुआएं ही ली हैं। किसी ने उसे दुआओं में याद ही नहीं किया है, ना ही दुआएं दी हैं, क्योंकि वह हमेशा सबका दिल दुखाता रहता है। मेरे बच्चे, उसकी वाणी ही ऐसी है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि लोग उससे तंग आ जाते हैं। उसके आसपास के लोग, यहाँ तक कि उसका परिवार भी, उसके मित्रजन, सब कोई उससे परेशान है, क्योंकि उसने कभी किसी का अच्छा किया ही नहीं है, सबके बारे में ही बुरा चाहता है और अपने अहंकारवश उसने केवल सबका बुरा ही किया है। वह तुम्हारे साथ छल कर रहा था और तुम्हारा प्रेम प्राप्त करने के लिए बहुत सारे दिखावे कर रहा था मेरे प्रिय। इसीलिए उसे आज अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। लेकिन मेरे प्रिय, वह अपने करनी पर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उसने जो कुछ भी किया उसका पछतावा है उसे। जानते हो क्यों? क्योंकि आज हर किसी ने उसका साथ छोड़ दिया है, हर किसी ने उसे ठुकरा दिया है। उसके इसी सब व्यवहार के चलते, जो उसके कभी मित्र हुआ करते थे, जो उससे प्रेम करते थे, जो उसे अच्छी सलाह दिया करते थे, अच्छी राह दिखाया करते थे, उन्होंने भी अब उससे पीछा छुड़ा लिया है। मेरे प्रिय, वह ऐसा पहले नहीं था, किंतु कुछ गलत संगत के कारण ही तो ऐसा हो गया है। कुछ गलत षड्यंत्रों में फंसने के कारण ऐसा हो गया है। उसने गलत इंसान को चुन लिया था तुम्हें छोड़कर, और उसी ने ही तो उसे यह कुछ सब कुछ छल कपट सिखा दिया, जिसके कारण वह तुम पर भी वार करने का सोच चुका था। उसने तुम्हें भी अपने वाणी के वार से बहुत कुछ कहा, तुम्हारा अपमान किया पल पल, लेकिन तुमने उस अपमान की घूंट को पीकर फिर भी उसे माफ़ कर दिया। तुम्हारा हृदय सच में बहुत बड़ा है, तुम सच्चे हृदय के मानो हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तुमने कभी भी उसे बुरा भला नहीं कहा, कभी भी उसका गलत नहीं चाहा, और इसी कारण तो वह इतना दुखी है कि उसने मेरे इतना कहने के बावजूद भी कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, मेरे लिए गलत नहीं बोला। यही सब सोचकर वह बहुत छटपटा रहा है, बहुत दुखी है। अपने सारे रिश्तों को जिसने उसे प्रेम दिया, उसे उसने भुला दिया था, और उन्हीं रिश्तों के लिए आज वह फिर से छटपटा रहा है। मेरे बच्चे, उसके जीवन में मानो बर्बादी का बवंडर उठ चुका है। वह भीतर ही भीतर इतना ज़्यादा घुट रहा है कि अपने किसी भी करीबी से या किसी से भी अपने मन की भावनाएं नहीं कह पा रहा है। वह तुमसे अपने मन की भावनाएं कहना चाहता है, अपने दिल का दर्द बयां करना चाहता है मेरे प्रिय, लेकिन इस समय उसे कोई भी अपने पास नज़र नहीं आ रहा है, ना ही तुम, ना कोई अन्य, क्योंकि उसने स्वयं ही तो सबको अपनी आँखों से दूर कर दिया, अपने हाथों से गंवा दिया मेरे प्रिय। बस वह इतना सोच रहा है कि जिस दर्द में वह जी रहा है, उस दर्द का निवारण किसी भी प्रकार हो जाए,
उसकी बातें कोई सुन ले ताकि उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। किंतु मेरे बच्चे, उसने जो कुछ भी किया है उसे उन सारी चीज़ों का पश्चाताप तो करना ही होगा और आंसू बहाकर ही करना होगा। जितने कष्ट उसने किसी अन्य को दिए हैं उन्हें उन सारे कष्टों को भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, वह इस संसार में किसी के भी सामने चाहे जितना रो ले, चाहे जितना गिड़गिड़ा ले, माफ़ी मांग ले, उनके पैरों में गिर जाए, किंतु उसे मन का सुकून प्राप्त नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे भी मन की शांति को छीना था। मेरे प्रिय, एक समय में उसने तुम्हारे जीवन में ऐसी अशांति फैलाई थी, इतना दर्द दिया था, तुम्हारे मन को इतनी पीड़ा दी थी कि तुम एकदम से परेशान हो गए थे, हर पल दुखी रहते थे, कहीं भी तुम्हें शांत मन तुम्हारा नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए तो आज उसके जीवन में भी उसी अशांति का अनुभव वह कर रहा है, क्योंकि मेरे प्रिय, कर्म लौट कर अवश्य आते हैं। इस बात को तुम समझ लो, और इस बात का उदाहरण तुम्हारा प्रेमी ही है मेरे प्रिय। उसने जो भी कर्म किए थे, आज उसका फल उसे प्राप्त हो रहा है। वह उसी चीज़ का फल भोग रहा है मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बहुत प्रयास किया था, तुमने बहुत गिड़गिड़ाया था, किंतु अब तुम्हारी बारी है खुश होने का, तुम्हारी बारी है मुस्कुराने का, क्योंकि तुमने बहुत रो लिया, क्योंकि तुम्हें रोगों ने बहुत रुलाया है। हताश करने का, तुम्हें रोकने का, तुम्हें गिड़गिड़वाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन तुम इतने विश्वसनीय हो, इतना विश्वास करते हो मुझ में कि तुमने अपना विश्वास कभी डगमगाने नहीं दिया मुझ पर से, अपने धैर्य को खत्म नहीं होने दिया। निष्पाप होकर तुमने सदैव कर्म किए, और वही कर्म आज तुम्हारी तकदीर बदलने को तैयार है। तुम्हारे जीवन में जीत का वह समय आ चुका है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है या आगे होगा, वह सब कुछ मेरी योजना के तहत ही हो रहा था। अब तुमने जीवन में जितने कष्ट आज तक देखे थे, वह सब कुछ मिट जाएंगे। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ भी बदलाव नहीं नजर आ रहा है अपने जीवन में। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, इस संसार में सभी मेरे संतान हैं। मुझे सभी के बारे में सोचना है, मैं किसी एक के बारे में नहीं सोच सकता। यदि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे कर्म दे रहे हैं। यदि मैं तुम्हारे प्रेमी को कष्ट दे रहा हूँ तो वह मैं नहीं दे रहा हूँ, उसके कर्म दे रहे हैं। यदि तुम्हें सुख दे रहा हूँ तो तुम्हारे कर्मों के कारण, यदि उसे सुख दे रहा हूँ तो वह भी उसके कर्मों के कारण। तुम बदलाव न होने के कारण दुखी होते चले जा रहे हो, मैं जान रहा हूँ। अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते थक चुके हो तुम। बहुत सारे मार्ग ढूंढ रहे हो इन सारी चीज़ों से निकलने का, किंतु तुम्हें मार्ग कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। जानते हो मेरे प्रिय क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? जानना चाहते हो मेरे बच्चे? तुम्हारे लिए मैंने जितनी भी योजनाएं बनाई थी वह बहुत बड़ी बड़ी हैं, और वह तुम्हारे जीवन को पल भर में परिवर्तित कर सकती हैं। और तुम्हारे जीवन में जो कुछ आज तक हुआ है या चल रहा है,
वह असाधारण नहीं है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, यह वही समय है जब तुम्हें तुम्हारे सपने पूर्ण होते नजर आएंगे। तुमने अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लिया है। तुम इतने ऊर्जावान हो चुके हो कि अपने जीवन में स्वयं सारी खुशियों को आकर्षित कर लोगे। मेरे प्रिय, तुम एक चुंबक की भांति हो गए हो। जिस प्रकार चुंबक होता है लोहे को, वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लोगे। तुम्हें अपने भीतर जल्द ही बहुत कुछ महसूस होगा। एक सुंदर सा बदलाव तुम अपने अंदर महसूस करोगे। तुम्हें अपना जीवन बदलते हुए नजर आएगा। जिसकी कामना तुमने हमेशा से की है, वह सब कुछ तुम्हें अपने जीवन में नजर आएगा। तुम्हें अपने आसपास का वातावरण इतना सुखद महसूस होगा कि तुम हैरान हो जाओगे देखकर कि जो लोग तुमसे भागते थे, तुम्हें प्रेम नहीं देते थे, तुम्हारी बातें नहीं सुनते थे, तुम्हें ईर्ष्या की नज़र से देखते थे, वह आज तुम्हारी बातें सुनने को, तुम्हें प्रेम देने को, तुमसे सलाह लेने को तैयार हो चुके हैं। मैं जानता हूं मेरे प्रिय कि तुम्हारा प्रेमी तुम पर बहुत ज़्यादा शक करता है और उन सारी चीज़ों की वजह से बहुत गलत व्यवहार हुआ। तुमने अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर किया, उस पर बहुत विश्वास भी करते थे, तुम उससे प्रेम भी बहुत करते थे, लेकिन उसके शक करने की आदत से तुम बहुत परेशान रहा करते थे। लेकिन मेरे प्रिय, मैं तो यही कहूँगा, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने अंदर इसी पछतावे के कारण बहुत सारे बदलाव किए हैं। जो पछतावा उसके मन में हो रहा है, उन सारी चीज़ों की वजह से वह बहुत सारे बदलाव कर रहा है। तुम दोनों इसी संदेह के कारण बात बात पर एक दूसरे से लड़ जाया करते थे, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हारे जीवन में ऐसा जहर घोला कि तुम कब अलग हो गए तुम्हें पता ही नहीं चला। बहुत बार तुम दोनों एक दूसरे से प्रण भी लिया करते थे कि अब हमारे बीच कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हम एक दूसरे को गलत शब्द नहीं बोलेंगे। फिर भी तुम दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ते थे, एक दूसरे को गलत बोल देते थे। मेरे बच्चे, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, झगड़े दोनों तरफ से होते थे। शुरुआत भले किसी ने की हो, किंतु बात दोनों बढ़ाते थे। और आज वह लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है कि तुम दोनों एक दूसरे से बात ना करने के प्रण ले रहे हो कि अब हम कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। लेकिन मेरे प्रिय, जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, तुम दोनों के मन में जब क्रोध था तो तुमने ऐसे प्रण लिए, और समय गुजरने के बाद तुम दोनों के मन से क्रोध जब समाप्त हुआ तो तुम्हें तुम्हारा प्रेम नजर आने लगा। तो उस प्रेम की याद आने लगी जिसे तुम भला बुरा कह आए थे। तुम उससे बात करने के लिए फिर से तड़पने लगे, लेकिन मेरे बच्चे बहुत देर हो चुकी थी। तुम दोनों ने इतनी लड़ाइयाँ कर ली थी कि तुम्हारा प्रेम पहले जैसे हो पाना नामुमकिन सा लग रहा था। मेरे प्रिय, मुझे आज भी याद है, पहले जब तुम उससे बात किया करते थे तो तुम ही उसे मनाते थे, तुम ही उसे अपना मानते थे। जब भी कुछ भी होता था तुम ही उसे मनाते थे। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी लापरवाही करनी शुरू कर दी। उसने सोचा, मैं क्यों किसी प्रकार का प्रयास करूं जब यह मुझे मनाता ही है, मुझे किस बात की चिंता है। इसीलिए तो तुम्हारे नाराज होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि तुम
उसे फिर से मनाओगे। तुम उसे नाराज होते हुए नहीं देख सकते, उसे रोता बिलखता नहीं देख सकते। इसीलिए वह तुम्हारी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा मेरे प्रिय। किंतु मेरे बच्चे, तुम घबराओ नहीं, ऐसा हमेशा नहीं चलने वाला है। तुम्हारा भी अपना आत्मसम्मान है, तुम्हें भी उसके बारे में सोचना है मेरे प्रिय। जो जाता है उसे जाने दो, जो प्रेम करता है उससे प्रेम करो। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हें समझते हैं, अपना मानते हैं, उनसे प्रेम करो, उनका सम्मान करो मेरे बच्चे। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो तुम्हें हमेशा प्रेम करता हूँ। मेरी शक्तियाँ तो हमेशा तुम्हारा रक्षण करती हैं मेरे प्रिय। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। मेरे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा, तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।